मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में। ये एक्सेल का चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में गो टू, नेविगेटिंग द वर्कशीट, इंसर्टिंग सेल्स रो कॉलम और डिलीटिंग सेल्स रो कॉलम। ये 4 टॉपिक रहेगा। गो टू, वर्कशीट में नेविगेट कैसे करना है और रो कॉलम और सेल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले रन में आते हैं और एक्सेल टाइप कर दिया और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं और इसको कर देते हैं मैक्सिमाइज और ये पहले से कोई फाइल आया हो इसको कर देते हैं क्लोज। तो एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं गो टू। गो टू हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़े थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी पेज पे डायरेक्टली जा सकते थे, गो टू से बुक मार्क पे जा सकते थे, सेक्शन पे जा सकते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली किसी पार्टिकुलर सेल्स में जा सकते हैं। पहले वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा नेम बॉक्स का यूज से गो टू देखे थे। तो चलिए, जैसे अभी हम करेंटली हैं C3 में और मुझे किसी पार्टिकुलर सेल्स में जाना है, तो एक तो ऑप्शन है कि हम यहाँ नेम बॉक्स पे आ जाएं और उस सेल का एड्रेस लिख दिया। जैसे सपोज करिए T1000 में जाना है, एंटर प्रेस कर दिए तो ये T1000 में चले गए। तो यही गो टू है। तो हम एक नेम बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं। जैसे वापस अभी हमको A5 में आना है तो आ गए हम यहाँ पे, और इसी चीज को हम यहाँ पे जा सकते हैं होम टैब के अंदर, फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर यहाँ गो टू ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये गो टू आ गया। अल्टरनेटिवली हम F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो एक बार इसको क्लोज करके कीबोर्ड से हम OS के ले आते हैं। OS के आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन की का F5 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ गो टू आ गया। तो गो टू का शॉर्टकट जो था ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी F5 था, यहाँ भी F5 है। अब आपको कहाँ जाना है, जो सेल एड्रेस है उसको रेफरेंस भी बोलते हैं। तो अगेन हमको मान लीजिए A5 में जाना है। A5 में तो हम लोग हैं ही, सॉरी। अभी हमको जाना है G100 में और ओके कर दिए तो यहाँ पे G100 में चले गए। तो किसी भी सेल में डायरेक्टली जा सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है। अब अभी हम लोग जिस सीट में है उसी सीट के किसी सेल में जा रहे हैं। अगर हमको सीट भी बदलना हो, किसी दूसरे सीट के सेल में जाना हो, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी एक ही सीट आ रहा है। ये एक्सेल 2019 है। तो हम लोग यहाँ से एक प्लस करके दूसरा सीट ले लेते हैं, एक और प्लस करके तीसरा सीट ले लेते हैं। 3 सीट आ चुका है। अभी हम वर्तमान में सीट 3 के A1 में है। अब सपोज करिए हमको सीट 1 के A1 में जाना था या सीट 1 के किसी और सेल में जाना था, तो भी हम गो टू से ही जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे गो टू के लिए F5 के साथ साथ कंट्रोल G भी है शॉर्टकट, ठीक है। तो कंट्रोल G प्रेस कर दिए। अब हमको जाना है कहाँ, हमको जाना है सीट 1 के A10 में। तो हमको पहले सीट का नाम लिखना है। तो सीट का नाम क्या है, सीट 1 ही है। उसके बाद सीट नेम और सेल एड्रेस के बीच में एक एक्सक्लामेशन साइन होगा। जैसे 2 सेंटेंस के बीच में हम एक फुल स्टॉप देते हैं, कभी कभी कॉमा यूज करना पड़ता है, उसी तरह से सीट नेम और सेल एड्रेस के बीच में क्या देना है, एक्सक्लामेशन साइन। तो यहाँ से हम एक्सक्लामेशन साइन दे दिया और अभी A10 दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते जैसे सीट 1 लिखे और A10 लिख दिए, तो नहीं हो पाएगा। आपको इस बीच में क्या करना होगा, सेपरेटर के तौर पे एक्सक्लामेशन साइन देना पड़ेगा। ओके कर दीजिए। देखिए अब सीट 1 में चले गए। तो इसका मतलब है हम एक सीट से दूसरे सीट में भी गो टू की सहायता से जा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल G दबा दिए, गो टू आ गया। सीट का नेम लिख दीजिए, जैसे सीट 2 एक्सक्लामेशन A9 एंटर, ठीक है। अब गो टू का एक दो और यूज देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ स्पेशल में चलते हैं। हालांकि स्पेशल का ज्यादातर यूज होता नहीं है, बट फिर भी एक दो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखते हैं। देखिए पहले इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे STS लिखे और साथ में कंट्रोल एंटर दबा दिए, तो सारे में फिल हो जाता है, ठीक है। अब बीच बीच से कहीं कहीं से हटा देते हैं। आपका एक बहुत बड़ा डेटा है, लिखे हुए हैं और वहाँ कहीं कहीं ब्लैंक है, और गो टू की सहायता से हम लोग पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ जितना डेटा है मेरा उतना सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल G में जाएंगे और यहाँ पे स्पेशल में चले आएंगे। स्पेशल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक्स लिखा हुआ है, आप ओके करेंगे
देखिए जितना ब्लैंक्स था, खाली था उस सेलेक्टेड एरिया में, वही सब सेलेक्ट हो गया, मतलब वहीं हम चले गए एक तरह से, है ना। अब यहाँ पे जाने का एक फायदा भी है। क्या फायदा है? अब ये सारा सेलेक्टेड है। अगर अभी हमको इसमें कोई कलर भरना है, बैकग्राउंड, तो देखिए कलर भरा गया। अभी अगर हमको इसके अंदर कुछ और कलर भरना है टेक्स्ट का, हमको इसमें बॉर्डर डालना है। इतना ही नहीं, यदि इसमें हमको कुछ लिखना था तो हम लिख भी सकते हैं, और सिर्फ एक जगह लिखेंगे सब जगह लिखा जाएगा, ये भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं, कर दिए, और साथ में ध्यान रखिएगा कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है? कंट्रोल एंटर, जो अभी अभी किए थे पहले, फिर से कंट्रोल एंटर ही प्रेस करेंगे। कभी कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिए, देखिए तो जितना भी ब्लैंक था एक साथ उसमें हम लोग ये काम कर लिए। तो ये इससे भी है, ये भी है गोटू का एक काम है। दूसरा है, यहाँ पे हम एक और चीज आपको दिखा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे 1 5 और यहाँ लिख दिए SQRT, पिछले दिन देखे थे 9, याद होगा, है ना। अब यहाँ लिख दिए इक्वल टू सम, और मान लीजिए 5, 10 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ ऐसे ही कुछ नंबर लिख दे रहे हैं, और बीच में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इक्वल टू, वापस से प्रोडक्ट। ये सब सीखेंगे, प्रोडक्ट वगैरह सारा आगे सीखेंगे, ठीक है ना। बस 1-2 क्लास बाद यही सब सीखने वाले हैं। यहाँ पे अभी हम कुछ फॉर्मूला लिख के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया। अब हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल G दे दिए और स्पेशल में गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मूला, ओके कर दीजिए। देखिए जहां जहां फॉर्मूला टाइप किए थे वो सब सेलेक्ट हो गया। ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन जहां जहां फॉर्मूला टाइप किए थे सब सेलेक्ट हो गया। अगर आपको बोल्ड करना है तो कर दीजिए। देखिए इसमें भी फॉर्मूला था, इसमें भी फॉर्मूला था, इसमें भी फॉर्मूला था। तो गोटू का अभी इतना यूज देखते हैं, आगे अगर आपको और जानना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेविगेटिंग द वर्कशीट। नेविगेटिंग द वर्कशीट का मतलब है कि जो वर्कशीट है, इसको ही वर्कशीट बोलते हैं, सीट या वर्कशीट एक ही बात है। इसमें हमको कहीं कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, तो एक तो हम लोग गोटू की सहायता से देख लिए। दूसरा है, जैसे अभी हमको लास्ट कॉलम में जाना है तो पहले सबसे पहले हम लोग OS के ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाएंगे, तो देखिए सबसे लास्ट वाले कॉलम में चले गए, या सेल भी बोल सकते हैं। वापस कंट्रोल के साथ अगर हम शुरू वाला एरो की दबाते हैं, मतलब लेफ्ट वाला दबाते हैं, तो शुरू में आ गए। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाते हैं तो सबसे लास्ट में चले गए। कंट्रोल के साथ अप एरो दबाते हैं तो सबसे ऊपर चले गए। अब यदि हमको एक स्क्रीन राइट जाना है तो हमको दबाना पड़ेगा अल्ट के साथ पेज डाउन। देखिए राइट जा रहे हैं, अल्ट पेज डाउन, और राइट चले गए। अभी हम O में है, अभी राइट जाएंगे तो इधर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्ट पेज डाउन, तो अभी राइट की तरफ जा रहे हैं। अब वापस लेफ्ट की तरफ जाना है तो अल्ट के साथ ही पेज अप हो जाएगा, अल्ट के साथ पेज अप, अल्ट के साथ पेज अप, ठीक है। उसी तरह से नीचे जाना है तो पेज डाउन, कुछ नहीं दबाना, सिर्फ पेज डाउन दबाना। देखिए नीचे आ रहे हैं, अगेन पेज डाउन। पेज डाउन का मतलब एक पेज नीचे। वैसे तो हम एक एक करके एरो से भी आ सकते थे, लेकिन हमको एक पेज जाना है, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है पेज DN, पेज डाउन, है ना। तो अल्ट के साथ पेज डाउन से क्या होगा, राइट, अल्ट के साथ पेज अप से वापस लेफ्ट, और अगर हम ऐसे ही पेज डाउन कर रहे हैं तो नीचे, और पेज अप करेंगे तो ऊपर। और यदि हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर देते हैं, तो जैसे अभी सीट 2 में, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल पेज डाउन, सीट 3 में चले गए। अब आगे सीट नहीं है, तो अब अगर कंट्रोल पेज डाउन करिएगा भी तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे सीट है नहीं, ये सीट बनाएगा नहीं, सीट बने हुए में जाएगा। अब अगर हम कंट्रोल के साथ पेज अप कर देते हैं तो वापस हम सीट 2 में चले गए, और कंट्रोल के साथ पेज अप कर देते हैं तो वापस सीट 1 में चले गए। तो अभी हम लोग देखें कि एक पेज राइट, एक पेज लेफ्ट, एक पेज डाउन, एक पेज ऊपर, और सीट आगे जाना और सीट पीछे आना। इसका हम यहाँ शॉर्टकट की लिख रहे हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये था नेविगेटिंग द वर्कशीट। एक एक सेल में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरो की का यूज कर सकते हैं चारों दिशा के लिए। एंटर से नीचे आएंगे, टैब दबा के आगे जाएंगे, ये टैब दबा के, शिफ्ट टैब भी दबा सकते हैं पीछे आने के लिए, ठीक है। तो एक एक सेल में तो नेविगेट कर ही सकते हैं, और हम एक एक पेज वाइज जितना दिख रहा है उतना लेफ्ट राइट अप डाउन और सीट में भी नेविगेट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की आप देख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, तीसरा टॉपिक है
इंसर्टिंग सेल्स रो कॉलम। चलिए, तो इसके लिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे कोई डाटा बना लेते हैं जल्दी जल्दी में। जैसे यहाँ लिख दिए नेम, और यहाँ लिख दिए कोर्स, और यहाँ लिख देते हैं एड्रेस। अब नेम में हम संडे ही डाल देते हैं, कोर्स में हम डाल देते हैं जैन, और एड्रेस में डाल देते हैं पूर्णिया पटना। हाँ, इसी को रिपीट कर देते हैं सेलेक्ट करके और डबल क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा डेटा है, ठीक है। अब हम लोगों को सपोज करिए ऊपर में एक खाली रो चाहिए। हम लोग पहले रो से ही लिखना शुरू कर दिए, लेकिन हमको बाद में आवश्यकता हुआ कि एक रो ऊपर चाहिए, तो यही हमको रो लाना सीख रहे हैं कि हम रो कैसे लाएंगे। तो रो लाने के लिए आपको सिंपली होम के अंदर ही चलना है। देखिए यहाँ पे सेल्स है, सबसे पहले सेल्स ग्रुप है, इसमें इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट है। तो हम लोग कहाँ चलना है, इंसर्ट में। हम लोग ये सब काम वर्ड में टेबल में भी देखे थे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में गए और हमको अभी क्या चाहिए, रो चाहिए, तो क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पे एक खाली रो आ गया। यदि मुझे 2 रो चाहिए था तो आपको यहाँ पे 2 रो सेलेक्ट कर लेना। यदि 3 चाहिए था तो 3 सेलेक्ट कर लेना। जैसे सपोज करिए अभी हमको यहाँ 2 रो चाहिए, तो हम 2 लाइन में सेलेक्ट कर दिए। अब इंसर्ट में जाके अगर हम रो करते हैं, देखिए 2 रो आ गया। अब यदि हमको यहाँ पे 3 रो लेना है तो हम 3 रो सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जाके इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट रो, 3 रो आ गया। और हमको अभी 3 रो और लेना है, तो अब हमको वापस यहाँ जाने, इंसर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम F4 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ 3 रो वापस आता रहेगा। ये देखिए आता रहा है ना। तो हम F4 से किए गए काम को रिपीट कर सकते हैं, ये वर्ड में भी देखे थे। अब ये जो रो लाए हैं इसको मिटा देते हैं। इंसर्ट तो समझिए, अब डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए भी वही है, आप एक बार अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो उतना रो एक साथ मिट जाएगा। तो हम इतना सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे डिलीट में जाके क्या कर देंगे, डिलीट रो। उसी तरह से हमको इसको भी मिटाना है तो यहाँ सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, डिलीट। अगर हमको एक ही मिटाना था सपोज, तो एक पे क्लिक करेंगे और डिलीट में जाके क्या कर देंगे, रो। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 3 नंबर जो इसका रो हेडिंग है उसी पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखें कि राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रो के बारे में सीखे, रो लाना और रो मिटाना। चलिए इस दोनों को भी मिटा देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो रो है इसको हम नहीं मिटाना चाहते हैं, हमको यहाँ पे कोई काम करना है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज वाला एक ऑप्शन है, मर्ज कर लेंगे। आगे मर्ज के बारे में और बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा। तो अभी हम लोग रो लाना सीखे। यदि इसी तरह से हमको कॉलम लाना है तो कॉलम भी ला सकते हैं। तो कॉलम लाने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कर देना है। देखिए यहाँ कॉलम आ गया। जैसे रो लाए थे वैसे कॉलम लाना है। अगर उसी तरह से कॉलम को मिटाना है तो राइट क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। आपको 2 कॉलम चाहिए, शुरू में चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम। देखिए कॉलम आ गया। बीच में एक चाहिए, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो जैसे रो लाए थे वैसे कॉलम लाएंगे, उसी तरह से इसको डिलीट भी कर देंगे। चलिए डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना है, डिलीट कॉलम। तो रो कॉलम तो समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स के बारे में समझने वाले हैं। रो लाना, कॉलम लाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में भी समझे थे, लेकिन सेल्स के बारे में बात नहीं हुई थी क्योंकि वहां सेल्स की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ सेल्स की भी आवश्यकता है। अब देखिए सेल्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे भी एक डेटा लिख रखे हैं, सीरियल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल लिख देते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 दे दिए और यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं। तो देखिए क्योंकि ये एक्सेल है, इसमें बहुत सारा रो है, बहुत सारा कॉलम है। वर्ड में तो लिमिटेड रहता था, लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं है। तो हमारा यहाँ भी डेटा रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है ना। अब मान लीजिए हम रो लाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। रो लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक किए, इंसर्ट में गए, पहले की तरह रो कर दिए, तो रो आ गया। रो यहाँ पे हमको आवश्यकता था, लेकिन यहाँ तो आवश्यकता नहीं था। तो यहाँ तो हमको इससे फायदा हुआ, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहाँ खाली जगह आ गया।
तो इस केस में ही सेल्स की आवश्यकता है। इसको एक बार फिर से देखिए। अब जैसे यहीं पे हमको लाना था एक, तो हम इंसर्ट में गए और रो कर दिए, तो यहाँ रो आ गया, लेकिन यहाँ भी तो आ गया, यहाँ तो नहीं चाहिए था, यहाँ मेरा डेटा वैसे रहना चाहिए था। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अब रो नहीं लाना पड़ेगा, अब हमको सेल्स लाना पड़ेगा। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, डिलीट कर लिए, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब हमको सिर्फ इतना ही एरिया में लाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि रो लाने से क्या होता है, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए अब हम रो नहीं लाएंगे, अब हम सिर्फ सेल्स लाएंगे। तो हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, जितना चाहे ऐसा सेलेक्ट कर लें, और इंसर्ट में जाके क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। इस बार सेल्स करेंगे तब ये सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आप जो सेल्स यहाँ खाली करेंगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसको किधर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे कि राइट ले जाएंगे। संभावना दोनों का है, आप चाहे तो इसको नीचे भी ले जा सकते हैं और चाहे तो राइट भी ले जा सकते हैं। हालांकि यहाँ ज्यादा संभावना है कि हम इसको नीचे ले जाना चाहेंगे, बट ऑप्शन है कि राइट भी ले जा सकते हैं। तो पहले हम नीचे लेके आते हैं। तो वही कह रहा था कि आपको राइट ले जाना है कि डाउन ले जाना है। तो अभी क्या करना है, डाउन ले जाना है। तो यहाँ शिफ्ट सेल डाउन कर दिए, देखिए नीचे आ गया, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं कि हम राइट भी लेके जा सकते थे। तो अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, वापस चलते हैं इंसर्ट के अंदर, सेल्स के अंदर, और इस बार कर देते हैं राइट। तो जैसे ही राइट करेंगे ये राइट आएगा और इसको भी राइट भगा देगा, आगे जो भी लिखा होगा सबको राइट 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 शिफ्ट कर देगा। देखिए देखिए ये खुद 3 घर राइट आया तो इसको भी 3 घर राइट कर दिया, ठीक है। तो हम राइट भी कर सकते थे, डाउन भी कर सकते थे। अब आपको देखना आवश्यकता क्या है। अमूमन जब हम इस तरह से सिलेक्शन करते हैं तो डाउन आना पड़ता है, और अगर ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो राइट जाएंगे। तो अभी जो ये प्रॉब्लम आया है इसको सही करते हैं। अब जो सही करते हैं वो हम कैसे करेंगे, हम सेल्स मिटाकर ही कर लेते हैं, है ना। एक तो अंडू से कर सकते हैं, लेकिन अंडू से भी नहीं करना, हम चाहते हैं कि इसको सेल्स के थ्रू, सेल्स डिलीट के थ्रू करें। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डिलीट में जाएंगे और इस बार क्या कर देंगे, सेल्स कर देंगे। अब बोल रहा है कि जगह जो अभी आप मिटाने जा रहे हैं तो इसके स्थान पे कौन आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा या राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा। तो इस बार क्या करना है, राइट वाले को लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या अप भी बोल रहा है, अगर अप करेंगे तो ये सब ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी हमको करना क्या है, लेफ्ट करना है। तो ओके कर दीजिए। तो देखिए सब वापस लेफ्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग ला सकते हैं। अब मुझे यहाँ ही लाना था तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं, इंसर्ट में जा सकते हैं, फिर वही डब्बा आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को डाउन करना है, डाउन कर दिए। सपोज करिए यहाँ पे हमको मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक डेटा लिखा हुआ है, अभी कुछ भी लिख देते हैं, जस्ट अभी 1 2 3 कंट्रोल एंटर, सारे में फिल हो गया। अब यहाँ पे भी हमको इसी तरह से लाना था, सपोज करिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये तो मर्ज हो चुका है, तो सेलेक्ट आपको यहाँ से करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए और क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और सेल्स में चले जाएंगे, और इस बार हमको राइट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम ऐसा सिलेक्शन बनाया। तो राइट किए, देखिए सारा राइट चला गया और नीचे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब हम रो लाते थे तो क्या होता था, नीचे भी खाली हो जाता। अगर अभी हम रो ले आए, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके रो ले ले, सॉरी रो नहीं लेंगे, कॉलम लेंगे, लंबा ले रहे हैं तो कॉलम ले ले, तो देखिए ये भी खाली हो गया। इसको तो खाली नहीं करना था, तो इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कहाँ जाना है, इंसर्ट में, सेल्स में, और राइट कर देना है। तो हम लाए भी और मिटाए भी। अब ये तीनों को मिटाना, दोनों को मिटाना है, तो सेलेक्ट कर दिए, राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर देंगे, इस बार लेफ्ट, क्योंकि सबको इधर ले जाना है, कोर्स को यहाँ लाना है और एड्रेस को यहाँ लाना है। ओके कर दीजिए, लेफ्ट। देखिए ये सब आ गया, इसको कुछ नहीं हुआ। तो यही अभी हम लोग देखें कि रो कैसे लाना है, कॉलम कैसे लाना है, रो को कैसे मिटाना है, कॉलम को कैसे मिटाना है, सेल्स कैसे लाना है, सेल्स कैसे मिटाना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग 4 चीज सीखे। गो टू सीखे, नेविगेटिंग द वर्कशीट सीखे, सेल्स रो कॉलम इंसर्ट करना और सेल्स रो कॉलम डिलीट करना। आशा करते हैं ये चारों चीज आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।